सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम 8.3 ही कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में 8.3 के 3 क्वेश्चंस करा दिए थे, आज हम इसके नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस करेंगे और अपनी 8.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1/2। तो सबसे पहले आपने इस जो आपके पास इक्वेशन दी हुई है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसको सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद आपने उस सिंप्लीफाई करके x की जगह पे एक बार 3 पुट करना है, एक बार 1/2 पुट करना है। तो जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे 4 3 जा हो जाएगा 12 x स्क्वायर माइनस 15x एंड प्लस 3 एज इट इज। यहाँ पे भी हम लोग सेम एक्सप्रेशन लिख लेंगे, प्लस 3। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे x की जगह पे 3 पुट करना है। तो 12 3 का स्क्वायर माइनस 15 3 प्लस के 3। तो 12 इंटू 9 माइनस 15 3 जा 45 और प्लस के 3। 12 9 जा होते हैं 108 माइनस 45 प्लस 3। और जब आप इस पूरे को सॉल्व करते हो तो आंसर आ जाएगा प्लस के 66। उसके बाद नेक्स्ट है, इसी एक्सप्रेशन में आपको जो आपने सिंप्लीफाई करी हुई है इक्वेशन, इसमें आपको x की जगह पे 1/2 पुट करना है। तो चलो शुरू करते हैं। 12 इंटू 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 15 इंटू 1/2 और उसके बाद प्लस का 3 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4 3 का हो गए हैं 12। तो यहाँ पे आ गया 3 माइनस 15/2 प्लस के 3। 2 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 15 प्लस के 6। 12 माइनस 15/2 इज इक्वल टू माइनस के 3/2। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। नेक्स्ट है, सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू फॉर a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू -1। तो आपके पास अगेन एक इक्वेशन दे दी गई है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है और उसके बाद ये तीनों वैल्यूज a की जगह पे पुट करते जाना है। तो मैं सिंप्लीफाई करके यहाँ पे ही लिख देती हूँ। a का क्यूब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद a का स्क्वायर प्लस a प्लस 5 एज इट इज। तो अब आपने सबसे पहले यहाँ पे a की जगह पे 0 पुट करना है। 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5। तो ये सारी टर्म्स तो हो गई 0, आपके पास रहता है सिर्फ प्लस का 5। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आपने a की जगह पे 1 पुट करना है। तो 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5। 1 का क्यूब भी 1 होगा, 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, 1 प्लस 5 5 6 7 8। आपके पास आंसर आ चुका है 8। अब आपने इसी सिंप्लीफाई की हुई इक्वेशन में a की जगह पे माइनस का 1 पुट करना है। तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस के 1 प्लस के 5। तो अगर -1 का क्यूब करेंगे तो -1 आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, -1 और प्लस का 5। -1 से प्लस का 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर 5 में से 1 गया तो रहता है 4। ये आपके पास हो गया इसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ का ए पार्ट है p माइनस q माइनस r एंड r माइनस p। आपने इन सभी को ऐड करना है। तो सबसे पहले आप इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए। यहाँ पे आया p स्क्वायर माइनस के pq। सेकंड वाले में आया
क्यू स्क्वायर माइनस के क्यू आर, एंड थर्ड वाले में आपके पास आया है आर स्क्वायर माइनस के आर पी। तो आप लोग देख सकते हैं कि इन तीनों ही एक्सप्रेशंस में कोई भी टर्म सेम नहीं है। तो जब हम ऐड करते हैं तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी और जो एक्सरसाइज 8.1 थी उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि जब सेम टर्म्स एक जैसी टर्म्स होंगी तो आपने उनको एक दूसरे के साथ लिखना है, एक दूसरे के नीचे लिखना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी टर्म सेम नहीं है। तो आप जब इनको ऐड करेंगे तो ये सारी टर्म ऐसे ही रह जाएंगी। बस हम इनको अरेंज करके लिख देंगे। सबसे पहले पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस के पी क्यू माइनस के क्यू आर माइनस के आर पी। ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दो टर्म्स दे दी गई हैं। चलो सबसे पहले आप इनको सिंप्लीफाई कर लो। 2xz माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy, ये आपके पास फर्स्ट की सिंप्लीफिकेशन आ गई। एंड सेकंड है 2yz माइनस 2y स्क्वायर माइनस 2xy। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सी टर्म्स सेम है, आप उनको ऐड कर लीजिए और बाकी की टर्म्स हम एज इट इज ही रहने देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक माइनस की 2xy है और यहाँ पे भी माइनस की 2xy है। तो ये दोनों जब ऐड होंगे तो माइनस के 4xy बन जाएंगे। और जब हम इनको अरेंज करके लिखेंगे तो सबसे पहले आएगा माइनस 2x स्क्वायर, उसके बाद आएगा माइनस 2y स्क्वायर, उसके बाद आएगा माइनस के 4xy, उसके बाद प्लस 2yz प्लस 2zx। हम इनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करके लिखेंगे, फिर हमें इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा। अगर आप इन टर्म्स को आगे पीछे भी लिख देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आप इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में इजी होगी कि कोई टर्म रिमेन तो नहीं रह गई है, ये देखने के लिए आसानी रहेगी। बाकी आप आगे पीछे भी लिख देंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है आपने इससे इस वाले को। तो इसको भी आप पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं क्या आंसर आता है। पहले आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए क्योंकि हमने इस वाले से इसको माइनस करना है। 40ln माइनस के 12lm और प्लस के 8l स्क्वायर, ये आपके पास फर्स्ट का मतलब इसका सिंप्लीफिकेशन आ गया है। अब हम सेकंड वाले का सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 3l स्क्वायर आएगा। तो 3l स्क्वायर को हम l स्क्वायर वाली टर्म के नीचे रख देंगे। उसके बाद माइनस का 4l, माइनस का मतलब 4m है और ये तो 12lm बन जाएगा। तो हम इसको माइनस का 12lm इसके साथ रखेंगे और उसके बाद है 3 5 जा 15nl, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 15nl। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम यहाँ पे किसी टर्म को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले के साइन हो जाते हैं चेंज। यहाँ पे है प्लस तो आएगा माइनस, माइनस है तो आएगा प्लस, प्लस है तो आएगा माइनस। यहाँ पे अगर 8 में से 3 जाते हैं तो आपके पास रहते हैं 5 और वो भी प्लस की, क्योंकि बड़ी वाली टर्म के साथ प्लस लगा हुआ है। प्लस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 40 में से 15 जाते हैं तो आपके पास बचते हैं 25 nl। फाइनल आंसर में आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। इसी एक्सरसाइज के 5th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है और ये एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट है। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी खत्म। तो चलिए इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दो टर्म्स दी हुई हैं, लेकिन पहले आपको इस वाली टर्म को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और उसके बाद इसको, उसके बाद हमने इस वाले से उसको माइनस करना है। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। यहाँ पे आएगा 3a स्क्वायर प्लस 3ab
प्लस 3ac माइनस ये b है और उसके साथ ब्रैकेट लगा हुआ है, तो आएगा माइनस के 2ab माइनस के 2b स्क्वायर माइनस 2bc। जब भी यहाँ पे अंदर माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आएगा आपका पॉजिटिव साइन, तो प्लस के 2b स्क्वायर। ये आपका यहाँ पे इसका सिंप्लीफिकेशन आ गया है। लेकिन आप लोग अभी भी यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास कोई टर्म्स दो सेम तो नहीं है, तो आप उनको दो टर्म्स को सॉल्व करके एक टर्म बना सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ यहाँ पे ए बी वाली टर्म्स ही सेम है, तो 3ab और माइनस के 2ab। तो अगर प्लस का 3ab है तो साइन भी किसका आएगा, प्लस का ही, 3a स्क्वायर प्लस ab, क्योंकि हमने यहाँ पे 3ab से माइनस को 2ab को माइनस कर दिया है, प्लस 3ac प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2bc। और अब हम सेकंड वाले को लिखेंगे सिंप्लीफाई करके, माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर। अब आपने देखना है कि ऊपर वाली टर्म्स में कौन से इस वाले टर्म से मैच कर रहे हैं, वो आपने साथ में लिख देने हैं। तो यहाँ पे AC वाली टर्म है, तो आप लोगों ने यहाँ पे 3AC 4 माइनस के 4AC के नीचे लिख देना है। उसके बाद आपने BC वाली टर्म लिखनी है, तो BC भी यहाँ पे है, माइनस 2BC। C स्क्वायर यहाँ पे कोई नहीं है, अब आपने लिखना है ये प्लस का 3A स्क्वायर और माइनस AB और बाकी सारी टर्म्स हमने लिख दी है, प्लस के 2B स्क्वायर यहाँ पे लिख लेंगे। अब सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वाले साइन हो जाएंगे चेंज, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि b स्क्वायर के साथ माइनस लगा हुआ है, ab सॉरी पहले यहाँ पे AB प्लस था, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस का, ये मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे माइनस का ही लिख दिया था, माइनस AB और a स्क्वायर भी हो जाएगा, 3a स्क्वायर भी हो जाएगा माइनस का, प्लस 4c स्क्वायर, 4 और 2 हो गए हैं 6bc और यहाँ पे माइनस का 7ac, यहाँ पे आ गया है प्लस का साइन। तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर हो गया है, लेकिन अभी भी हम इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं। सबसे पहले माइनस 3a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 7ac प्लस 6bc, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमारे पास कोई एक टर्म रहती है, वो है 3a स्क्वायर माइनस के ab। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और अब हम अगली वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 8.4।